I'm so excited to start this training program. जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से कई सारे लोग जब भी मुझसे मिलते थे तो मुझसे पूछते थे कि कैसे मिलती है सक्सेस लाइफ में। आज तक मुझसे हजारों लोगों ने ये सवाल किया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस या सक्सेस किसे कहते हैं। This kind of so many question people ask me. Hello friend, my name is Gratitude Dinesh. I'm a wellness coach, I'm a business consultant, I'm an NLP trainer, I'm a Reiki practitioner, I'm a memory trainer as well as angelic channel. So I thought कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे इन हजारों लोगों को उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए ताकि ये अपनी लाइफ में उस मुकाम को हासिल कर सके जिसके ये हकदार है। So हम इस YouTube चैनल पे the very first time we start a training program which is called as how to get success in your life। अपनी लाइफ में सक्सेस को कैसे पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो माइंड होता है उसे कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए कोई भी काम करने के लिए। हमारा लॉजिकल माइंड हमेशा कुछ ना कुछ लॉजिक देखता है कुछ भी काम करना हो तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ताली बजाओ तो क्या आप ताली बजाओगे? जी हाँ फ्रेंड्स, अभी मुझे हजारों लोग देख रहे हैं, शायद उनमें से कुछ चंद गिने लोग होंगे जिन्होंने एक्साइटमेंट में शायद ताली भी बजा दी होगी, पर ज्यादातर लोगों ने ताली नहीं बजाई होगी। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर ताली बजाने से आपको सक्सेस मिल सकती है तो अब आप में से कितने लोग हैं जो ताली बजाएंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, अब शायद और लोग ताली बजा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि उनको एक लॉजिक मिला उनके माइंड को कि ताली बजाने से हमें सक्सेस मिल सकती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ होता है। जब तक हम हमारे लॉजिकल माइंड को सेटिस्फाई नहीं करते तब तक वो कुछ भी काम आगे नहीं करता और उसे कुछ ना कुछ लॉजिक चाहिए होता है कुछ भी काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये पानी का ग्लास है, मैं पानी पीऊँ तो क्यों पीऊँ? इसके पीछे के दो रीजन हो सकते हैं। या तो मुझे प्यास लगी है इसलिए मैं पानी पीऊँ, या मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ये जा चुका है कि ज़्यादा पानी पीने से मेरी सेहत अच्छी हो सकती है, तभी मैं पानी पीऊँ। यानी हमारे लॉजिकल माइंड को हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है। जब जब ये सेटिस्फाई होता है तब ये हमें वो सारे काम करने देता है जो हम करना चाहते हैं। जब भी हमारा लॉजिकल माइंड सेटिस्फाई हो जाता होता है तो वो सारी चीज़ों को सीधा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ले जाता है, और जब भी कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो वो अपने आप ऑटो पायलट मोड पे आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारी मम्मी को उठ के हमें नहीं कहना पड़ता कि बेटा उठो अभी ब्रश करो। क्यों? क्योंकि वो अभी ऑटो पायलट मोड में जा चुकी है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस? सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? फ्रेंड्स, मेरी 5 उंगलियां आप देख रहे हैं, ये पांचों की 5 उंगलियां एक समान नहीं है, पांचों की 5 उंगलियां डिफरेंट है। वैसे ही सक्सेस की डेफिनेशन पीपल टू पीपल वेरी करती है, यानी हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। किसी के लिए एग्जाम में टॉप करना सक्सेस है, किसी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को प्रपोज करना सक्सेस है, किसी के लिए अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलना सक्सेस है, किसी के लिए जिसको जॉब नहीं मिल रही अगर उसे जॉब मिलती है तो वो उसके लिए सक्सेस है, किसी को अपने बिजनेस में अच्छा ग्रोथ मिलता है तो वो उसके लिए सक्सेस है, कोई अपनी ड्रीम कार खरीदता है या अपना ड्रीम होम खरीदता है तो वो उसके लिए सक्सेस होता है। पर मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, हमारी लाइफ के 6 एरियाज है। अगर हम इन 6 एरियाज में गुड या वेरी गुड होते हैं तो हम लाइफ में सक्सेसफुल है, हम इजीली कह सकते हैं। ये 6 एरियाज है जिनमें से सबसे पहला एरिया है वो है हमारा वर्क एरिया, दूसरा एरिया है हमारा पर्सनल एरिया, तीसरा एरिया है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट एरिया, चौथा एरिया है हमारा सोशल एरिया, पांचवा एरिया है हमारा स्पिरिचुअल एरिया और छठा एरिया है हमारा हेल्थ एरिया। अगर हम इन 6 एरियाज में गुड या वेरी गुड होते हैं तो हम हमारी लाइफ में सक्सेसफुल है, हम इजीली कह सकते हैं। पर आप में से कई सारे लोग होंगे जिनका एक एरिया अच्छा होगा, किसी का हेल्थ एरिया अच्छा होगा, किसी का वर्क एरिया अच्छा होगा, किसी का पर्सनल एरिया अच्छा होगा, किसी का सोशल एरिया अच्छा होगा, किसी का स्पिरिचुअल एरिया अच्छा होगा या किसी का पर्सनल डेवलपमेंट का एरिया अच्छा होगा। कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके 2 या 3 एरिया अच्छे होंगे। पर जब तक आपके इन 6 एरियाज में आप गुड या वेरी गुड नहीं होते तब तक आप उस सफलता के शिखर पर नहीं पहुंच सकते जहां आपको पहुंचना है। सो अगर हम इन 6 के 6 एरियाज में गुड या वेरी गुड होते हैं तो हम लाइफ में सक्सेसफुल है, हम इजीली कह सकते हैं। कल हम फ्रेंड हमारे हेल्थ एरिया के ऊपर डिस्कस करेंगे कैसे हम हमारे हेल्थ एरिया में गुड या वेरी गुड हो सकते हैं। सो बी रेडी फॉर टुमारो। आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ? क्या आप सच में अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं? जी
क्या सच में हम वो काम कर रहे हैं, हम अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ग्रेटिट्यूड विनेश। I'm a wellness coach, I'm a business consultant, I'm a NLP trainer, I'm a Reiki practitioner, I'm a memory trainer as well as angelic channel। जी हाँ फ्रेंड्स, ये कहानी एक राजेश नाम के लड़के, राजेश जो कि बचपन से ही एम्बिशियस था, उसको पैसे कमाने का बहुत सवाल हुआ था क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो उसके पापा जो जॉब करते थे तो वो देखता था कि उसके पापा के बॉस के पास सारे ऐशो आराम है, सारी चीजें हैं जो उसको चाहिए थी, और वो बचपन से ही सोचता था कि मुझे बड़ा होके पैसे वाला बनना है, मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे वो सब कुछ चाहिए जो इनके पास है, इनसे ज्यादा चाहिए। और इस तरह उसके बचपन से उसको पैसे कमाने का बहुत सवाल हो चुका था, और अपना ये बहुत सवाल होने के बाद अपना शौक पूरा करने के लिए राजेश हर एक काम कर रहा था, वो हर एक एफर्ट लगा रहा था ताकि वो अपना शौक पूरा कर सके, और धीरे धीरे अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा था। इसी दौरान उसकी शादी हो गई और उसके 2 बच्चे भी हो गए, और आखिर वो दिन आ गया जिसका उसको कई सालों से इंतजार था। जी हाँ, राजेश अपनी कंट्री का नंबर 1 बिजनेस टाइकून बन चुका था, और राजेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, इस मेरा आज ड्रीम जो भी इतने सालों से मैं देख रहा था वो पूरा हो रहा है। इसी खुशी में राजेश ने पार्टी रखी थी और अपनी कंट्रीज के फेमस पर्सनालिटीज को बुलाया था। पार्टी जो कि 5 बजे शुरू होने वाली थी। पार्टी के पहले राजेश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी शुरू होने वाली थी। इसी दौरान 4:55 पे जब राजेश तैयार होकर बस नीचे उतर ही रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तब यमराज उसके सामने आ जाते हैं। राजेश यमराज को देख के घबरा जाता है, बोलता है आप क्यों आए हो? तो यमराज बोलते हैं मैं तेरे को लेने आया हूँ। राजेश बोल रहा है अरे आज तो मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है, आज क्यों मुझे लेने आए हो? तो यमराज बोलते हैं क्योंकि तूने ही मुझे बुलाया इसलिए मैं आया हूँ। तूने पैसे कमाने की धुन में अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, और इसी वजह से मैं तुझे आज लेने आया हूँ। अभी तुझे मेरे साथ आना पड़ेगा। और जी हाँ फ्रेंड्स, यमराज उसको अपने साथ ले जाते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या आजकल हम भी यही काम कर रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग अपनी पूरी जवानी निकाल देते हैं पैसा कमाने में, और अपनी सेहत पे ध्यान नहीं देते, और इसी वजह से उनका सपना भी राजेश की तरह धरा का धरा रह जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम अपनी सेहत पे ध्यान देते हैं तो हम अपने प्रेजेंट को और अच्छे से जी पाते हैं, और अपना फ्यूचर जो है और ब्राइट कर पाते हैं। वैसे हम अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए बहुत सारी टिप्स है जो कि हम सब जानते भी हैं, पर 3 जो टिप्स स्पेसिफिकली मुझे अच्छी लगती है जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपनी लाइफस्टाइल में इसे ऐड कर देना, और इसके साथ उसको एडप्ट करके अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बनाना। जी हाँ, सबसे पहले टिप्स है हमें डू मॉर्निंग एक्सरसाइज एज वेल एज इवनिंग वॉक। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें सुबह उठ के मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी चाहिए और इवनिंग वॉक करना चाहिए। मॉर्निंग एक्सरसाइज जो कि हमें सनराइज से पहले करनी होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सनराइज से पहले करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ के ऊपर ज़्यादा पड़ता है, और ज़्यादातर हम जो इवनिंग वॉक करते हैं वो बेसिकली हम डिनर लेने के बाद ही करते हैं। तो डिनर लेने के बाद हमें 30 मिनट तक इवनिंग वॉक भी करना चाहिए। दूसरी टिप्स है वी हैव टू टेक हेल्दी फूड। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी फूड खाने चाहिए, क्योंकि हेल्दी फूड हमें हेल्दी रखते हैं। हमें जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, जस्ट लाइक पिज्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, रेड मीट। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपकी जो नॉन वेज की फ्रीक्वेंसी है उसको आपको कम करना पड़ेगा। और जी हाँ फ्रेंड्स, एक और टिप है जो छोटी सी टिप इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ, वो है खाने और पानी के बीच में कम से कम 30 मिनट का अंतराल चाहिए हमें। तीसरी टिप है फ्रेंड्स रीडिंग एंड लर्निंग। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम दिन में 15 मिनट निकालते हैं कुछ भी अच्छा रीड करने के लिए या कुछ नया स्किल सीखने के लिए, तो इससे हमारा फोकस बढ़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रीडिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं ना तो न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, ना हमारे व्हाट्सएप या फेसबुक के मैसेज जो हम पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आप एक पर्टिकुलर कोई भी बुक ले लीजिए जो आपको पसंद है, या कोई भी नॉवेल ले लीजिए, उसको पढ़िए आप, या फिर कोई नई स्किल्स अपने अंदर डेवलप करिए। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ये 3 टिप्स जो मैंने आपको बताई इसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका फोकस बढ़ेगा और आपकी हेल्थ जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, अच्छी होती जाएगी।
आर यू टेकिंग केयर ऑफ़ योर पर्सनल डेवलपमेंट? क्या आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हो? क्या आप कोई नई स्किल सीख रहे हो या वही काम कर रहे हो जो कई सालों से करते आ रहे हो? हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ ग्रेटिट्यूड मिनेश. आई एम अ वेलनेस कोच, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम अ NLP ट्रेनर, आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर, आई एम अ मेमोरी ट्रेनर एज वेल एज एंजेलिक चैनल. जी फ्रेंड्स, ये कहानी है एक लक्कड़हारे की. लक्कड़हारा जो जंगल में जाता है, लकड़ियाँ काट के लाता है और उससे पैसे कमाता है और अपना घर चलाता है. ये लक्कड़हारा कई सालों से यही काम कर रहा था और इसका मालिक उससे बहुत खुश था. पर अब इसके मालिक को और लकड़ियों की ज़रूरत थी, तो उसने एक नया लक्कड़हारा काम पे रखा. अब ये जो नया लक्कड़हारा था फ्रेंड्स, वो पुराने लक्कड़हारे से 3 गुना ज़्यादा लकड़ियाँ काट के लाता था और वो भी उससे आधे दिन में काम करता था. यानी उससे आधे समय में काम करके वो ज़्यादा आउटपुट दे रहा था. अब उसका मालिक नए लक्कड़हारे से बहुत खुश था और मालिक सोच रहा था कि ये नया लक्कड़हारा इतना अच्छा काम कर रहा है और मेरा जो पुराना बंदा है जिसके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है, वो इतनी कम लकड़ियाँ काट के ला रहा है. तो मालिक पुराने लक्कड़हारे को अपने पास बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि एक बात बताओ कि ये जो नया लक्कड़हारा है वो तुमसे कम टाइम में 3 गुना ज़्यादा लकड़ियाँ काट के लाता है और तुम पूरे दिन काम नहीं करते क्या? बैठे ही रहते हो क्या? तो नया पुराना लक्कड़हारा बोलता है, जी नहीं मालिक, मैं तो पूरे दिन काम करता हूँ, मैं पूरे दिन लकड़ियाँ काटता हूँ. और फिर मालिक, उनको कुछ काम था, मालिक चले जाते हैं. अब ये पुराना लक्कड़हारा बैठ के सोच रहा होता है कि क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. और वो उसका एक सॉल्यूशन निकालता है कि कल मैं ये नया लक्कड़हारा जो लकड़ियाँ काटने जंगल में जाएगा तो मैं उसके पीछे जाऊंगा और मैं देखूंगा कि ये ऐसा क्या करता है जो मुझसे 3 गुना ज़्यादा लकड़ियाँ काट के लाता है. दूसरे दिन जब नया लक्कड़हारा जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा होता है तो ये पुराना लक्कड़हारा उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि ये क्या करता है. तो जब देखता है तो उसे पता चलता है कि वो वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ. और नया लक्कड़हारा आधे दिन में 3 पेड़ काट डालता है और 3 गुना लकड़ियाँ लेके वापस आ जाता है और अपने मालिक को दे देता है. और पुराना लक्कड़हारा नए लक्कड़हारे को बुलाता है और कहता है, रुको, मुझे तुमसे कुछ काम है. तो नया लक्कड़हारा बैठता है और पुराना लक्कड़हारा बोलता है कि एक बात बताओ कि मैं भी वही काम कर रहा हूँ, तुम भी वही काम कर रहे हो, पर तुम मुझसे 3 गुना ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट लेते हो? तब नया लक्कड़हारा कहता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मैं 3 पेड़ काटता हूँ और तुम 1 पेड़ काटते हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है, तुम जानते हो? तो पुराना बोलता है, भाई यही तो नहीं पता, इसीलिए तो तुमसे पूछ रहा हूँ कि इसका रीज़न क्या है. तब नया लक्कड़हारा कहता है, अच्छा एक और छोटी सी बात बता दो, मुझे ये बताओ कि तुमने अपनी कुल्हाड़ी पे कब धार लगाई थी? अब पुराना लक्कड़हारा सोचता है, कई देर तक सोचने के बाद बोलता है, शायद मुझे पता ही नहीं मैंने कब धार लगाई थी. तब नया लक्कड़हारा कहता है, यही प्रॉब्लम है, अगर तुम अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाओगे तो तुम भी मेरी तरह 3 पेड़ काट पाओगे. देखो, मैं यहाँ से लकड़ियाँ काटने के बाद घर जाता हूँ और घर जाके 3 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता हूँ ताकि दूसरे दिन आके मैं 3 पेड़ काट सकूँ, वो भी आधे दिन में, ताकि मेरा काम भी हो जाए और मुझे अच्छे दाम भी मिल जाए. तो फिर पुराने लक्कड़हारे को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, ठीक है, कल से मैं यही करूँगा, मैं भी आज घर जाके अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा ताकि कल से मैं भी तुम्हारी तरह अच्छे से काम कर सकूँ. जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है. हम लोग जॉब कर रहे होते हैं या बिज़नेस कर रहे होते हैं, हम देखते हैं कि हमारे बाद में कोई एक बंदा आता है, वो आके थोड़े ही कम टाइम में हमसे आगे निकल जाता है या जॉब में या बिज़नेस में, और फिर हम कहते हैं वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी या उसका लक उसको फेवर कर रहा था इसलिए वो आगे निकल गया. जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. वो बंदा जो आपसे आगे निकला है वो अपनी स्किल के ऊपर काम करता है, वो अपनी स्किल को हर रोज़ इम्प्रूव करता है, वो अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करता रहता है. और जबकि हम लोग ज़्यादातर फेसबुक स्क्रॉल करते रहते हैं या यूट्यूब टिकटॉक पे लगे रहते हैं और फिर हम सारे मिलके यही कहते हैं कि वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए वो आगे निकल गया. जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो आपको अपनी स्किल के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर 100% काम करना पड़ेगा. अगर आपका फोकस कहीं और है तो आपको अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते तो आपको वो ग्रोथ नहीं मिलेगा और आप जहाँ हो वहीं रहेंगे और आपसे और लोग आगे निकल जाएंगे. सो इफ़ यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ देन
वर्क ऑन योर पर्सनल डेवलपमेंट। जी हाँ, जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी स्किल को डेवलप करेंगे, उतना ही तेज़ी से आप ग्रो करेंगे, उतने ही तेज़ी से आप भी सक्सेस पा सकते हैं जैसे और लोग पा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हो सके उतना आप अपनी स्किल के ऊपर काम कीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं, ये हमारा डे 3 है। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक ट्रेनिंग चल रही है जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आर यू अ सोशल एनिमल? क्या आप एक सामाजिक प्राणी हो? जी हाँ फ्रेंड्स, वी ऑल आर लिविंग इन कम्युनिटी, सो वी हैव टू सर्व फॉर आवर सोसाइटी। हम सब एक कम्युनिटी में रहते हैं, तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, हमें हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हेलो फ्रेंड, my name is Gratitude Minesh. I'm a wellness coach, I'm a business consultant, I'm a NLP trainer, I'm a Reiki practitioner, I'm a memory trainer as well as angelic channel। या फ्रेंड, ये कहानी है एक राजेश नाम के लड़के की। राजेश जो कि शहर में काम करता था, वो एक टीचर था जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाता था और फ्री टाइम में ट्यूशन्स लेता था। जब भी वैकेशन होता था तो वो अपने गांव जाता था और अपने यार दोस्तों के साथ पार्टी करता था। ये सिलसिला कई सालों से चला आ रहा था। उनके गांव में एक फेमस लस्सी वाला था जो उनका पार्टी पॉइंट था। तो जब भी राजेश गांव में जाता तो वो और उनके सारे दोस्त उसी लस्सी वाले के वहाँ मिलते और पार्टी करते थे। एक बार की बात है, राजेश ने अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करा और कहा कि मैं गांव आ गया हूँ, तुम सब आ जाओ अपने पार्टी पॉइंट पे, हम आज शाम को मिलते हैं। और हर बार की तरह सारे दोस्त शाम को उस लस्सी वाले के वहाँ उस पार्टी पॉइंट पे पहुँच जाते हैं और वो राजेश लस्सी का ऑर्डर देता है और सारे दोस्त मिलके मस्ती मजाक कर रहे होते हैं। उतने में ही एक बूढ़ा भिखारी जो 60-70 साल की उम्र का होगा, वो राजेश के पास आता है और राजेश के पास आके भीख मांगता है। न जाने क्यों राजेश अपनी जेब में हाथ डालता है सिक्के ढूंढने के लिए, पर उसे सिक्के नहीं मिलते और वो हाथ जेब से बाहर निकाल देता है। ज़्यादातर राजेश भिखारियों को भीख नहीं देता, पर न जाने क्यों इस बार उसका हाथ जेब में चला गया था। खैर, उसको कोई सिक्के नहीं मिले, उसने भिखारी को भीख तो नहीं दी, पर उसने उस बूढ़े बाबा से कहा, बाबा क्या आप लस्सी पियोगे? तो उस बूढ़े भिखारी ने पहले तो मना कर दिया। तो दूसरी बार राजेश ने उनसे पूछा, बाबा क्या आप लस्सी पियोगे? तो बाबा ने इतराते हुए हाँ कहा और वो दूर जाके बैठ गए। थोड़ी देर बाद वो बाबा वापस खड़े होते हैं और राजेश के पास आते हैं और राजेश को कहते हैं, बेटा ये मेरे पास चंद सिक्के हैं, तो तुम जब मेरा बिल पे करोगे उसमें ये सिक्के जोड़ देना। ये सुनकर राजेश जैसे सुन्न हो जाता है, वो कुछ बोलता ही नहीं, उसकी आंखें भी थम जाती है और राजेश सोचता है, अरे ये क्या हो रहा है। वो राजेश बाबा को बोलता है, बाबा आप एक काम करो, आप बैठो, अभी लस्सी आ रही है। थोड़ी देर बाद राजेश के टेबल पे लस्सी आती है और एक लस्सी उस बूढ़े बाबा को भी दी जाती है। बाबा उस लस्सी को लेके ज़मीन पर बैठ जाते हैं लस्सी पीने, और जो राजेश वहाँ पे बैठ के लस्सी पी रहा होता है, न जाने क्यों वो कुर्सी जिस पे राजेश बैठा होता है वो उसे काटने को दौड़ती है। वो सोचता है कि हम सब यहाँ कुर्सी पे बैठे लस्सी पी रहे हैं और वो बाबा ज़मीन पे बैठ के लस्सी पी रहे हैं। उसका मन करता है कि बाबा को बुलाऊं और अपने पास बिठाऊं, पर उसको ख्याल आता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो ये मेरे सारे दोस्त क्या बोलेंगे, एक भिखारी के पास हमें बिठा रहा है। तो राजेश वहाँ से खड़ा होता है और अपनी लस्सी लेके भिखारी के पास जाके बैठ जाता है। ये देखकर वो लस्सी वाला कहता है, आप रुको, मैं 2 कुर्सियाँ भिजवाता हूँ, और वो लस्सी वाला खुद 2 कुर्सियाँ लेके जाता है। वो लस्सी वाला कहता है, थैंक यू मत कहना, क्योंकि कई सालों से मैं ये लस्सी का काम कर रहा हूँ, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं पर आप जैसे इंसान बहुत कम आते हैं। आज से मैं ध्यान रखूँगा, अगर मेरी दुकान के आसपास मुझे ऐसे कोई लोग मिलते हैं तो मैं उनको फ्री में लस्सी पिलाऊँगा। आपने मेरी आंखें। जी हाँ फ्रेंड्स, किसी की मदद करना तो एक बहुत बड़ी बात है। हम पैसा तो कमा लेते हैं पर दुआ कमाना बहुत मुश्किल होता है, तो हो सके उतनी लाइफ में दुआ कमाइए। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ, अगर आपको रात को 3 बजे मदद की ज़रूरत हो जाए तो आपको कितने लोग आ जाएंगे आपकी मदद के लिए?
इस सवाल का जवाब आप मुझे नहीं, अपने आप से आपको दीजिएगा, ताकि आपको पता चल सकेगा आपने कितनी दुआएं कमाई है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उसके लिए हमें जितना हो सके उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी आती है। इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये हमारा डे 4 है हमारे इस ट्रेनिंग का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल पर्सन? एक आध्यात्मिक व्यक्ति कौन होता है? हम में से ज़्यादातर लोग फ्रेंड्स यही समझते हैं कि जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वही आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ग्रैटिट्यूड मिनेश। आई एम अ वेलनेस कोच, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम एनएलपी ट्रेनर, आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर, आई एम अ मेमोरी ट्रेनर एज वेल एज एंजेलिक चैनल। तुलसीदास जी ने बड़े कमाल की बात कही है फ्रेंड्स, बड़े भाग्य से मिलता है हमें मनुष्य जीवन, पर क्या सच में हम इसकी कद्र करते हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हमारा पूरा जो ध्यान होता है वो हमारे आउटर वर्ल्ड में रहता है, यानी कि किसकी सरकार बनेगी, आज कौन मैच जीतेगा, या उसने किसके साथ क्या करा, या उसका लड़का किसके साथ घूम रहा है, या उसकी लड़की किसके साथ भाग गई है, या उसका पड़ोसी क्या कर रहा है, या उसके बच्चे के कितने मार्क्स आए, या उसने कौन सी गाड़ी ली। हमारा ध्यान ज़्यादातर ऐसी बातों पर लगा रहता है। हमारा पूरा ध्यान जो है वो आउटर वर्ल्ड में रहता है, पर हमें हमारा ध्यान जो है वो हमारे इनर वर्ल्ड में लेके आना है। हमारे इनर वर्ल्ड यानी कि हमारे अंतरात्मा में लेके आने का, जिसे हम इनर पेसिंग कहते हैं। इनर पेसिंग का मतलब होता है कि हमें अपने अंतरात्मा से, अपने अंदर छुपे हुए उस इंसान से बात करनी है जो हमारे अंदर है। हमें उसके साथ अपने को कनेक्ट करना है। जब भी हमें बॉडी में पेन होता है, चाहे हमें हेडेक हो रहा हो, चाहे हमें फीवर हो रहा हो, वॉमिट हो रहा हो, कुछ भी पेन हो रहा है, तो जो हमारा अंतरात्मा है वो हमसे बात करना चाहता है। पर हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पे, मान लो हमें हेडेक हो रहा है तो मेडिकल स्टोर पे गए और वहाँ से डिस्प्रिन ली और खा ली, ताकि हमारा हेडेक दब जाए। तो जो हमारा इनर में होता है, जो हमारा अंतरात्मा, जो हमारे अंदर है बैसा हुआ है, वो कहता है ठीक है, अभी तुमने इसको दबा दिया, मैं तुझको और दूसरा पेन देता हूँ। एंड ही स्टार्टेड गिविंग अस अनदर पेन, और वो हमें, मान लो हमें हेडेक हो रहा था, हमने हेडेक को दबाया तो वो हमें फीवर दे देगा। जब हम फीवर को दबाएंगे तो वो हमें वॉमिटिंग दे देगा। जब हम वॉमिटिंग को दबाएंगे तो वो हमें नी पेन दे देगा या डायबिटीज़ दे देगा, ऐसी कोई बीमारी दे देगा, ताकि हम उसे पूरी लाइफ बस उसके लिए दवाई खाते रहे। पर इसकी बजाय हम अगर हमारे इनर मी के साथ बात करते हैं, हम उससे कहते हैं कि भाई बताओ, आप आए हो, ये पेन दे रहे हो तो इसके पीछे का कारण क्या है, आप क्या करवाना चाहते हो, आप बताओ मुझसे। जब हम हमारे इनर मी के साथ बात करते हैं तो आप फ्रेंड्स देखोगे कि हमारा जो पेन होता है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो पेन होता है धीरे धीरे कैसे गायब हो जाता है हमें खुद को भी पता नहीं चलता। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें हमारे इनर मी पे फोकस करना चाहिए। पर हम सब क्या करते हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो होता है वो हमारे आउटर मी पे रहता है। सो हमें हमारे फोकस को आउटर मी से डाइवर्ट करके हमारे इनर मी पे लेके आना है। अगर हम हमारा फोकस इनर वर्ल्ड पे लेके आएंगे, हमारे अंदर जो भी चल रहा है उसके ऊपर लेके आएंगे, तो इससे हमारे को हमारे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़े अच्छे से मिल जाएगा। हमको कहीं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम हमारे इनर मी से बात करेंगे, जो भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में चल रहा है उसके लिए आप अगर अपने इनर मी से बात करते हो, आप अपने अंतरात्मा से बात करते हो, तो आपका अंतरात्मा उसका सॉल्यूशन आपको 100% देता है। फिर हमारा काम होता है कि बस उसे हमें आउटर वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना है। जैसे ही हम उसे आउटर वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें वो मनचाहा सक्सेस, हमें वो मनचाहा रिजल्ट मिल जाता है, जिसकी हमें कई सालों से तलाश होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हो सके तब तक हमें अपने इनर मी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। फ्रेंड्स, मान लो कि एक गाड़ी है, गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर 2 पहिए ऐसे अलग अलग दिशा में चलेंगे तो क्या गाड़ी सही से चल पाएगी? जी नहीं फ्रेंड्स, हो सकता है कि शायद उसका एक्सीडेंट भी हो जाए। पर अगर गाड़ी के 2 पहिए एक सिमिलर वे में, सिमिलर ट्रैक पे चलेंगे तो गाड़ी एकदम स्मूथली चलेगी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे। यही होता है जब हम हमारे इनर मी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो हम दोनों भी एक पैरेलल होके हम दोनों का फोकस, यानी हमारा और इनर मी का फोकस एक हो जाता है, और इसकी वजह से हमारा ध्यान जो है वो हमारा फोकस बढ़ने की वजह से जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर परफेक्टली जाता है, और हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बड़े अच्छे से निकाल लेते हैं, और हमारी लाइफ में वो ग्रोथ मिलता रहता है जो हमें
चाहिए होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा कि इस दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से 90% पॉपुलेशन या तो जॉब कर रही है या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी वो डॉक्टर, इंजीनियर, मैकेनिक या प्लम्बर या बार्बर या कोई जनरल स्टोर चला रहा है या छोटे मोटे शॉप चला रहा है, मेडिकल शॉप, यानी कुछ ना कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जो अपनी सर्विस बेच रहे हैं और उसके बदले में पैसा कमा रहे हैं। पर सिर्फ 10% पॉपुलेशन ऐसी है इस दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की, जो या तो बिजनेस कर रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है, यानी कि वो एक आइडिया लेके आती है और अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करती है और बिजनेस करती है, या फिर वो अपना आइडिया किसी इन्वेस्टर को दिखाते हैं और इन्वेस्टमेंट उसमें इन्वेस्ट करता है और उस आइडिया से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। ये जो 90% पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, जहाँ पे लोग जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनके पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा है, जबकि ये जो 10% पॉपुलेशन है उनके पास दुनिया का 90% पैसा है, यानी ऑलमोस्ट पैसा दुनिया का उनके पास पड़ा हुआ है। तो ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? इसके कई सारे रीज़न हैं, पर इसमें से एक रीज़न ये भी है कि ये जो 10% पॉपुलेशन है वो अपने इनर मी के साथ कनेक्टेड होती है। वो हर रोज़ अपने इनर मी के साथ बातें करती है, वो अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने इनर मी से लेती है और अपनी लाइफ में तेज़ी से ग्रो कर रही है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम अपने इनर मी के साथ कनेक्ट होते हैं, जितना ज़्यादा हम इसके साथ कनेक्ट होंगे तब हमें वो सारे रिजल्ट मिलते हैं जिसकी हमें तलाश होती है। जितना ज़्यादा हम हमारे इनर मी से कनेक्ट होंगे उतना तेज़ी से हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। हमारे इनर मी से कनेक्ट होने के लिए कई सारी टेक्निक्स है, जैसे आप प्राणायाम कर सकते हो, जैसे आप ध्यान लगा सकते हो, जैसे आप योग कर सकते हो, जैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक सिंपल प्राणायाम टेक्निक सिखाऊंगा। अगर आप इसे हर रोज़ करोगे तो भी आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पाओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, टेक्निक के लिए हमें कुछ करना नहीं है। ये जो हमारी 5 उंगली है, जिनमें से हमारी पहली 2 उंगली है जिसको हमें यहाँ पे हमारे थर्ड आई चक्रा पे लगानी होती है, इसे हम थर्ड आई चक्रा कहते हैं, हमारा आज्ञा चक्रा कहते हैं। और हमारा जो ये थंब है इसे हमें हमारे एक नोस्ट्रिल पे लगाना होता है और दूसरे नोस्ट्रिल से हमें सांस लेनी होती है, इनहेल करना होता है। और सांस लेने के बाद हमें 1 2 3 4 5 6 आप जितना काउंट कर सके, जितनी देर आप सांस थोड़ी रोक सके उतनी देर हमें सांस को रोकनी है और फिर इसको बंद करके, यानी हमारी जो ये 2 उंगली इससे इसको बंद करना है और इससे को खोलना है और यहाँ से हमें एक्सेल करना है। और सेम टेक्निक हमें यहाँ से वापस इनहेल करना है, वापस सांसों को रोकना है और यहाँ से एक्सेल करना है। मतलब एक बार इनहेल करना है, दूसरी साइड से एक्सेल करना है, दूसरी साइड से इनहेल करना है, एक साइड से एक्सेल करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी हम ये टेक्निक का यूज़ करेंगे ध्यान रखना है हमारी उंगलियाँ ऐसे ही चलनी चाहिए, यानी ये 2 उंगली है यहाँ पे रहनी चाहिए ताकि, और हमारी ये उंगलियाँ बार बार चेंज होती रहेगी। जब हम इसे बंद करेंगे तो ये बाहर आएगी, इट जस्ट लाइक दैट। जब भी हम प्राणायाम करेंगे तो हमें हमारा ध्यान, हमारा कंसंट्रेशन पूरा हमारी सांसों के आवन जावन पे रखना होता है। जब हमें लगे कि हमारा 100% कंसंट्रेशन अब हमारी सांसों के आवन जावन पे है, हमें पता चल रहा है कि सांस कहाँ से आ रही है, हमारे बॉडी में प्राणवायु कहाँ पे जा रहा है, तो उसके बाद का हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हमें हमारा पूरा फोकस हमारे थर्ड आई चक्रा पे लेके जाना होता है। हमारी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम है वो हमें हमारे इनर मी से पूछने होते हैं और जो भी सॉल्यूशन हमारा इनर मी हमें देता है उसको हमें हमारे आउटर वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे ही हम इसे आउटर वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें वो मनचाहा रिजल्ट मिल जाता है जिसके लिए हम कब से तलाश कर रहे थे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमें अगर हमारी लाइफ में सक्सेस चाहिए तो हमें एक ही काम करना है, वो होता है हमारे इनर मी के साथ हमें कनेक्ट करना होता है। इस तरह हम हमारे स्पिरिचुअल एरिया, जो हमारे 6 एरियाज़ में से हमारा चौथा एरिया है, उसमें भी हम गुड या वेरी गुड बन जाएंगे और हमारी लाइफ में हम ग्रो कर पाएंगे। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये हमारा डे 5 है हमारी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में सक्सेस को कैसे पाए। What are our personal responsibility? जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियाँ क्या है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने परिवार को, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनके प्रति जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे भी बड़ी अच्छी तरीके से वो निभाते हैं।
Hello friend, my name is Gratitude Mines. I'm a wellness coach, I'm a business consultant, I'm a NLP trainer, I'm a memory trainer, I'm a Reiki practitioner as well as angelic channel. जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक हमने हमारे 4 एरिया जो कि हमारा हेल्थ एरिया, हमारा पर्सनल डेवलपमेंट एरिया, हमारा सोशल एरिया और हमारा स्पिरिचुअल एरिया, इसके बारे में जाना। आज हम हमारे 5वें एरिया जो कि हमारा पर्सनल एरिया है, इसके बारे में जानेंगे। इस एरियाज़ में हमारी फैमिली आती है और हमारी फैमिली के प्रति हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। जी हाँ फ्रेंड, हम में से ज़्यादातर लोगों को जब भी आप ये प्रश्न करोगे कि अच्छा ये बताओ कि आप इतना सारा पैसा कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, तो उनका आंसर आएगा कि अपनी फैमिली के लिए। पर जब हम उनसे ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जिसके लिए इतना सारा पैसा कमा रहे हो, क्या उनको टाइम दे पा रहे हो, तो ज़्यादातर लोग कहेंगे क्यों नहीं, हम फैमिली को टाइम देते हैं, हम आधा दिन तो घर में ही बिताते हैं ना, हम फैमिली के साथ ही आधा दिन स्पेंड करते हैं। ये सरासर झूठ है। घर में रहने से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया कंसीडर नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप उनसे पूछो कि आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में जाके आप क्या करते हो? क्या आप ऑफिस में जाके मैसेजेस चेक करते हो, चैट करते हो? क्या ऑफिस में जाके आप टिकटॉक देखते हो? क्या ऑफिस में जाके आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो? क्या ऑफिस में जाके आप फेसबुक को स्क्रॉल करते हो? क्या ऑफिस में जाके आप टेलीविज़न पे मूवीज़ देखते हो? क्या आप ऑफिस में 2-3 घंटे की नींद लेते हो लंच लेने के बाद? या आप ऑफिस में 30 से 40 मिनट तक न्यूज़पेपर पढ़ते हो? ज़्यादातर इन सवालों का जवाब ना ही आएगा, क्योंकि ऑफिस में हम अकाउंट देखते हैं, हम परचेसिंग करते हैं, हम बिलिंग देखते हैं, हम जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, हम क्लाइंट को कॉल करते हैं, हम ईमेल का रिस्पांस देते हैं, हम डिज़ाइन चेक करते हैं। हम ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो ऑफिस के साथ रिलेटेड होते हैं, हम वो सारे काम ऑफिस में करते हैं। कभी कभी हम क्लाइंट के साथ मीटिंग भी करते हैं, उनके साथ लंच और डिनर भी लेते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें क्लाइंट के साथ कहीं बाहर जाना भी पड़ता है घूमने के लिए। पर क्या आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो? माना कि आप वीकेंड में फैमिली के साथ डिनर लेने चले जाते हो, या मूवीज़ देखने भी चले जाते हो, या कभी कभी आप शॉपिंग करने भी चले जाते होगे। ज़्यादातर लोग तो ये भी नहीं करते होते, पर क्या इससे आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो ये कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये तो एक प्रोसेस है जो हम सब करते हैं। इसे हम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना कंसीडर नहीं कर सकते। आपकी फैमिली जिसमें आपके दादा दादी आते हैं, आपके मम्मी पापा आते हैं, आपके भाई बहन आते हैं, आपकी बीवी आती है, आपके बच्चे आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं, क्या आप इन सब के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो? क्या आपने अपने दादा दादी को, जिन्होंने बचपन में आपको बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी और उन कहानियों से जो बोध पाठ दिया था, जो उनसे मोरल तो आपको सिखाया था, क्या उसके लिए आपने कभी उनको थैंक यू बोला? जी हाँ फ्रेंड, जब मैं छोटा था तो मेरे दादा मुझे हर रोज़ शाम को घुमाने ले जाते और मुझे कुछ ना कुछ मीठा खिलाते। जब मैं सोता था रात को तो मेरे दादा दादी मुझे कहानियाँ सुनाते थे और ऐसे सुलाते थे। तो उन मीठी मीठी यादों के लिए मैं उनका आज भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी मम्मी जो हमारे लिए दिन रात सेवा में लगी रहती है 24/7 365 डेज विदाउट ब्रेक। क्या आपने कभी अपनी मम्मी को खाने में नमक कम होने के बावजूद भी ऐसा कहा है कि मम्मी आज खाना बहुत अच्छा बना है? पापा जिन्होंने हमें समाज के सारे रिचुअल सिखाए, समाज में कैसे उठना बैठना है सब कुछ समझाया, जिन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो हमारे पीछे दौड़ते थे, हम जब भी किसी भी चीज़ की डिमांड करते थे तो वो हमें ला के दे देते थे, और कभी कभी तो बिना कुछ मांगे भी हमें बहुत सारी चीज़ें दे देते थे। तो इन सारी बातों के लिए क्या आपने अपने पापा को कभी गले लगाया? जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे भाई जो कि हमसे शायद छोटे या बड़े हो, क्या हमने उनके साथ कभी फ्रेंडशिप बना के रखी? या हमारी सिस्टर, हमारी बहन जो कि हमें एक अच्छी सलाह देती है, हमारी अच्छी सलाहकार है, क्या हमने कभी उनको बताया कि हम कितना उनको रिस्पेक्ट करते हैं? या आपका पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, आपने कभी अपना प्यार जताया कि आप मेरी छोटी छोटी बातों का बड़े अच्छी तरीके से ख्याल रखते हो, और जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आती है तो आप आगे ढाल बन के खड़े हो जाते हो? क्या आपने कभी ये सारी बातें उनको बताई? क्या आपके बच्चे जो आपके ऑफिस से आने का इंतज़ार करते हैं कि कब पापा आएंगे और हम सब साथ में मिलके बैठ के खाएंगे, क्या आपने इसके लिए अपने बच्चों को कभी जादू की चप्पी दी है? क्या आपके टीचर्स, क्या आपके रिलेटिव जिनसे आपने कई सारे लाइफ लेसन सीखे, क्या आपने उनको कभी थैंक यू बोला है? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी कई सारी घटनाएं जो हमारी लाइफ में घटती है, पर क्या हम उसके लिए
थैंक यू बोलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आपने ये सारे काम किए और आज भी ये काम कर रहे हो? क्योंकि जितना ज़्यादा आप ये सारे काम करोगे उतने ही ज़्यादा आपके गहरे रिश्ते और गहरे और मजबूत होते जाएंगे। पर आज कुछ सिचुएशन उल्टी बनी है। आज बाप और बेटे में तकरार चल रही है, माँ बेटी में लड़ाई चल रही है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, भाई बहन के रिश्ते खराब हो चुके हैं, हस्बैंड वाइफ आज हर रोज़ डिवोर्स लेने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, बच्चे छोटी छोटी बातों के लिए सुसाइड कर रहे हैं, हम अपने छोटी छोटी चीज़ों के लिए अपने रिश्तेदारों से लड़ रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन में हम कैसे अच्छे रह सकते हैं? आज ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पे रिश्ते खराब नहीं हो। और अगर आप भी इन कैटेगरी में आते हो तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। आपको आपके पर्सनल एरिया के ऊपर और इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा ताकि आप गुड या वेरी गुड बन सकते हो। तभी आप अपनी लाइफ में ओवरऑल सक्सेस पा सकते हो। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा डे 6 है हमारी इस ट्रेनिंग का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। आर यू अ वर्कोहॉलिक? क्या आपको काम करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है? क्या आपको पैसे कमाना अच्छा लगता है? क्या आपको अपना स्टेटस बनाना बहुत अच्छा लगता है? जी हाँ फ्रेंड्स, इन सभी कामों के लिए आपको वर्कोहॉलिक बनना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ ग्रेटिट्यूड मिनेश। आई एम अ वेलनेस कोच, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम अ NLP ट्रेनर, आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर, आई एम अ मेमोरी ट्रेनर एज वेल एज एंजेलिक चैनल। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, जब अर्जुन अपने भाइयों से युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे तब श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अभी तुम्हारा कर्म है अपने भाइयों से युद्ध करना, तो तुम सिर्फ अपने कर्म के ऊपर ध्यान दो। जी हाँ फ्रेंड्स, इस श्लोक का यहाँ पे कहने का एक ही तात्पर्य है कि ऐसे कई सारे बॉसेस होते हैं जिनको अपने काम का रिजल्ट काम पूरा होने से पहले ही चाहिए होता है, और ऐसे कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जो जॉब पे लग जाते हैं और दूसरे दिन से ही सोचते हैं कि कंपनी अब मुझे प्रमोशन दे दे। वो अपना परफॉर्मेंस भी कंपनी को नहीं दिखाते और बस अपने इंक्रीमेंट की बातें सोचते रहते हैं। तो ऐसे लोग, चाहे वो बॉस हो चाहे वो एम्प्लॉय हो, अपने करियर में ग्रो नहीं करते। So if you want to grow in your business or in your career, then you have to understand that there are two types of bosses as well as employee. First, you have to identify what type of you are, then you have to apply any trick. जी हाँ, किसी भी ट्रिक को अप्लाई करने से पहले आपको ये समझना होगा कि आप किस टाइप के बंदे हो। सबसे पहले हम बॉस के बारे में बात करेंगे। There are two categories of boss, BOB and COB. BOB means बिजनेस ओरिएंटेड बॉस, COB मीन्स करियर ओरिएंटेड बॉस। BOB यानी बिजनेस ओरिएंटेड बॉस, इस कैटेगरी के बॉस अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह सोचते हैं। वो हमेशा अपने बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोचते हैं। उनको अपने एम्प्लॉय की कोई भी चिंता नहीं होती। दे नेवर थिंक अबाउट देयर एम्प्लॉय, दे ऑलवेज थिंक अबाउट देयर बिजनेस। उनको तो सिर्फ अपने रिजल्ट से मतलब होता है। अगर आप ऐसे बॉस के अंडर में काम कर रहे हो तो समझो फ्रेंड्स, आपकी वाट लग चुकी है, क्योंकि ऐसे बॉस को कुछ भी परवाह नहीं होती। चाहे आप बीमार हो, चाहे आपके फैमिली में कोई भी बीमार हो, चाहे आपके फैमिली में कुछ फंक्शन हो या आपको कुछ किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, उनको सिर्फ अपने एंड रिजल्ट से मतलब होता है। ऐसे लोग अपने बच्चों की शादी में भी 2-4 घंटे जाके वापस आ जाते हैं, या इनके किसी अपनों का कोई मेजर ऑपरेशन चल रहा होता है तो भी ये हॉस्पिटल से वापस आ जाते हैं, ये कह के कि ऑपरेशन करना तो डॉक्टर का काम है, हमको बैठ के क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोग अपने प्रोफेशनल कैरियर में तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं पर अपने पर्सनल कैरियर में ज़ीरो होते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग बॉसेस होते हैं, वो होते हैं COB यानी करियर ओरिएंटेड बॉस। इस कैटेगरी के बॉसेस के लिए भी अपना बिजनेस अपने बच्चे की तरह होता है। वो भी अपने बच्चे को ग्रो करने के बारे में हर बार सोचते रहते हैं, पर अपने बच्चे को ग्रो करने के चक्कर में वो दूसरों की परेशानियों को नज़रअंदाज नहीं करते। वो सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसी कौन सी ट्रेनिंग दूँ अपने एम्प्लॉयज़ को ताकि वो अपने स्किल को और डेवलप करे और मेरे बिजनेस को ग्रो कर पाए। वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं ताकि उनका बिजनेस उनके बिना भी अच्छे से ग्रो कर पाए। सो अगर आप इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में हो, आपको अपना बिजनेस स्केलेबल बनाने के लिए हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़। फर्स्ट इज
डूअर एम्प्लॉय, सेकंड इज लवर एम्प्लॉय। डूअर कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। वो सिर्फ ऑफिस में आते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं, उनको आसपास के लोगों से भी कोई मतलब नहीं होता। दे नेवर थिंक अबाउट कंपनी, दे नेवर थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम से मतलब होता है, वो होता है सैलरी। उनको अपनी सैलरी से मतलब होता है। अगर उनके किसी काम से कंपनी को कुछ नुकसान हो रहा है तो वो उसके बारे में नहीं सोचते। दूसरी कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ होते हैं जो होते हैं लवर कैटेगरी। लवर कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ के लिए उनका काम ही उनका भगवान होता है। दे ऑलवेज पैशनेट अबाउट देयर वर्क्स। वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं। वो अपने काम को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ ताकि मेरी कंपनी का ग्रो हो और मेरी कंपनी और आगे बढ़े। आप इन दोनों में से किस कैटेगरी में है वो आप अपने आप ऑडिट कर लीजिएगा फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कल हम अपनी ऑडिट करेंगे। हम इन 6 एरियाज़ में कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो देखेंगे। हमें वो कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं ताकि हम अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सके। जब फ्रेंड्स मैंने ये ऑडिट करी थी तब मुझे पता चला था कि मैं कहाँ पे हूँ और उसके बाद से मैंने अपने आप पे काम करना स्टार्ट किया और आज मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा डे 7 है हमारी इस ट्रेनिंग का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में सक्सेस को कैसे पाए। आर यू ओ फर्स्ट रैंकर? क्या आप अपने क्लास में हमेशा फर्स्ट आते थे? क्या आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? क्या आपको फर्स्ट बेंच पसंद थे या लास्ट बेंच? जी हाँ फ्रेंड्स, हम पूरे साल क्या करते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है तो बस हमारा रिपोर्ट कार्ड। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ग्रेटिट्यूड मिनेश। आई एम अ वेलनेस कोच, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम अ NLP ट्रेनर, आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर, आई एम अ मेमोरी ट्रेनर एज वेल एज एंजेलिक चैनल। आर यू एक्साइटेड और फीलिंग नर्वस? क्या आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो या नर्वस फील कर रहे हो अपने ऑडिट को लेके? अभी तक हमने हमारी इस ट्रेनिंग जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ में सीखा कि हमारे लाइफ के 6 एरियाज़ होते हैं। अगर हम इन 6 एरियाज़ में मास्टर हो जाते हैं तो हम हमारी लाइफ में ओवरऑल सक्सेसफुल है ये हम कंसीडर कर सकते हैं। हमें करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमें अपनी ऑडिट करनी है, हमें देखना है कि हम हमारी लाइफ में इन 6 एरियाज़ में अभी कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हमें इन 6 एरियाज़ को मार्क्स देने हैं 100 में से। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को सीधा देख रहे हैं, मेरा मतलब है कि अगर आपने हमारी इस ट्रेनिंग जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ के आगे के डे 1 से डे 7 तक के वीडियो नहीं देखे और आप सीधा डायरेक्ट डे 8 देख रहे हैं अभी का वीडियो, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अभी पॉज कर दीजिए और आई बटन पे क्लिक करके आप आगे के वीडियोस देख लीजिए, या आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आगे के डे 1 से डे 7 तक के वीडियो देख लीजिए ताकि आपको आपकी ऑडिट करने में आसानी रहे। जी हाँ, सो पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट क्लिक ऑन आई बटन और गो थ्रू प्लेलिस्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपने आगे के वीडियो देख लिए होंगे। जी हाँ फ्रेंड, जब मैंने अपनी ये ऑडिट करी थी तब मेरा स्कोर क्या था, तब मैं कहाँ स्टैंड कर रहा था, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। मैं हर एक टॉपिक के साथ अपना स्कोर बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। सबसे पहले हम हमारे हेल्थ एरिया के बारे में बात करेंगे। हेल्थ एरिया के ऊपर आप कितना काम कर रहे हो वो देखेंगे। क्या आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो? क्या आप हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो? क्या आप खाने और पानी के बीच में 30 मिनट्स का इंटरवल रखते हो? क्या आप डेली हेल्दी फूड खाते हो? क्या आप इवनिंग वॉक करने जाते हो या आप बुक्स रीड करते हो? जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आप ये सारे काम करते हो? आपको अपनी ऑडिट करनी है, आपको देखना है कि क्या आप इनमें से आप कौन कौन से काम कर रहे हो और उसके हिसाब से आपको अपने मार्क्स देने हैं। तो कीजिए अपनी ऑडिट और दीजिए अपने मार्क्स। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इन पे काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो लिखिए वो सारे स्टेप जो आप लेने वाले हो अपने हेल्थ एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। हमारा दूसरा एरिया है हमारा पर्सनल डेवलपमेंट एरिया। इसके ऊपर आप कितना काम कर रहे हो? क्या आप हर रोज़ नई स्किल सीख रहे हो? क्या आप अपनी जो स्किल जो आपने सीखी हुई है पुरानी स्किल, क्या उनको आप रिवाइज कर रहे हो?
क्या आप अपनी लर्निंग के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो? एक सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, इफ़ यू डोंट लर्न यू डोंट अर्न। अगर आप नहीं सीखोगे तो आप नहीं कमाओगे। तो फर्स्ट यू लर्न देन यू अर्न। तो क्या आप नई कोई स्किल सीख रहे हो? तो आप इस एरिया पे कितना काम कर रहे हो आप खुद देखिए, कीजिए अपनी ऑडिट और दीजिए अपने आप को मार्क। अगर आप इस पे काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो लिखिए वो सारे स्टेप जो आप लेने वाले हो अपने इस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। हमारा तीसरा एरिया है हमारा सोशल एरिया। सोशल एरिया में आप कितना काम कर रहे हो? फ्रेंड्स, जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ तो बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हम दान दे देते हैं, पर जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कितना दान देते हो तो जो अमाउंट वो बताते हैं उससे शायद आप एक वक्त का खाना भी ना ले पाओ, इतना दान देते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल गेट्स जो कि अब तक 2000 करोड़ रुपए का दान कर चुके हैं, वो ज़्यादातर दान एड्स के विक्टिम के लिए करते हैं। तो आप अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं वो आप देखिए। आप अपने पैसों के साथ अपना टाइम भी दान कर सकते हो। तो आप कीजिए अपनी ऑडिट और देखिए कि आप क्या क्या कर रहे हो, दीजिए अपने आप को मार्क्स। अगर आप इस एरिया में काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो लिखिए, वो सारे स्टेप लिखिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको क्या करना है इसको इम्प्रूव करने के लिए। हमारा चौथा एरिया है हमारा स्पिरिचुअल एरिया। आप इस एरिया में कितना काम कर रहे हो आप खुद देखिए। क्या आप हर रोज़ प्राणायाम करते हो? क्या आप हर रोज़ ध्यान लगाते हो? क्या आप हर रोज़ मेडिटेशन करते हो? क्या फ्रेंड्स, आपको पता है जितनी आपकी उम्र है उतनी देर तक, उतने समय तक आपको मेडिटेशन करना चाहिए। क्या आपको ये पता है? जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आप अपने चक्रा बैलेंसिंग करते हो? क्या आप अपने ऑरा को क्लीन करते हो? क्या आप रेकी एनर्जी से अपनी बॉडी को हील करते हो? क्या आप एंजल की हेल्प लेते हो अपनी ओवरऑल हीलिंग के लिए? तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो कीजिए अपनी ऑडिट और दीजिए अपने आप को मार्क्स। अगर आप ये सारे काम नहीं कर रहे तो लिखिए वो सारे स्टेप जो कि आप लेने वाले हो ताकि आप अपना ये स्पिरिचुअल एरिया को इम्प्रूव कर पाओ। पांचवा एरिया होता है हमारा पर्सनल एरिया। पर्सनल एरिया में हमारी फैमिलीज आती है। तो क्या फ्रेंड, आप अपने फैमिली को अच्छा टाइम दे पाते हो? क्या आप उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हो? क्या आप अपने बच्चों के साथ डिनर लेते हो? क्या आप अपने पेरेंट्स जो आपको अनकंडीशनल लव दे रहे हैं उनको कभी आपने थैंक यू बोला है? क्या आपकी वाइफ जो दिन रात आपकी सेवा करती है, या आपके हस्बैंड जो आपकी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, क्या आपने कभी अपने फीलिंग उनके साथ शेयर किए? क्या आपने अपने टीचर्स, अपने रिलेटिव जिनसे आपने लाइफ के कई सारे लेसन सीखे उनके लिए उनको थैंक यू कहा? क्या आप ये सारे काम कर रहे हो? कीजिए अपनी ऑडिट और दीजिए अपने आप को मार्क। अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो लिखिए वो सारे स्टेप जो कि आप लेने वाले हो ताकि आप इस एरिया, अपने पर्सनल एरिया को, यानी कि अपने फैमिली के साथ के अपने रिलेशन को वो अच्छा कर सके। छठा एरिया है हमारा प्रोफेशनल एरिया। क्या आप इस पे काम कर रहे हो? क्या आप अपने एम्प्लॉय की प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हो? क्या आप अपनी स्किल को डेवलप कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी कंपनी का ग्रोथ हो सके? क्या आप स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ? क्या आप हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो? देखिए अपने आप को, कीजिए अपनी ऑडिट और दीजिए अपने आप को मार्क्स ताकि आपको पता चल सके कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अगर आप ये सारे काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो लिखिए वो सारे स्टेप जो कि आप आने वाले समय में लेने वाले हो ताकि आप अपने बिजनेस को या अपने करियर को आगे ग्रो कर सको। फ्रेंड्स, कल हम जानेंगे हमारी लाइफ के वो 5 स्टेज जिसको हमें अचीव करना है अल्टीमेट सक्सेस के लिए। सो सी यू टुमारो इन दिस चैनल। डू यू बिलीव इन डेस्टिनी और यू बिलीव इन क्रिएटिंग डेस्टिनी? क्या आप अपनी किस्मत पे भरोसा करते हो या किस्मत बनाने पे भरोसा करते हो? जी हाँ फ्रेंड्स, इन दोनों टर्म में एक छोटी सी बात का फ़र्क है और वो फ़र्क है आपके एक्शन का। जिस तरह के एक्शन आप लेते हो उस तरह की डेस्टिनी आप क्रिएट करते हो। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ ग्रेटिट्यूड मिनेश। आई एम अ वेलनेस कोच, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम अ NLP ट्रेनर, आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर, आई एम अ मेमोरी ट्रेनर एज वेल एज एंजेलिक चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक हमने हमारी ट्रेनिंग जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ में जाना कि हमारे लाइफ के 6 एरियाज़ होते हैं। अगर हम इन 6 एरियाज़ में गुड या वेरी गुड होते हैं तो हम हमारी लाइफ में ओवरऑल सक्सेसफुल है ये कंसीडर कर सकते हैं।
कल हमने अपनी ऑडिट की थी। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप सबने अपनी ऑडिट ऑनेस्टी के साथ की होगी। जब मैंने मेरी ऑडिट की थी तो उसका जो स्कोर है वो मैं आपके साथ ऑलरेडी रिवील कर चुका हूँ। मुझे आउट ऑफ 600 120 मार्क्स आए थे। जब मुझे 120 मार्क्स मिले तब मैंने सोचा कि मैं 120 वाला बंदा तो हूँ नहीं, मेरा कैलिबर इससे कई गुना ज़्यादा है, मैं इससे कई गुना ज़्यादा डिज़र्व करता हूँ। उस दिन से मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया और उसका रिज़ल्ट आज मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आप आज कहाँ पे हो ये मायने नहीं करता, मायने यही करता है कि आप जाना कहाँ चाहते हो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सक्सेस पानी है तो आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके लिए जो भी एफर्ट्स लगेंगे, अगर आप लगाने के लिए तैयार हो तो आपकी सक्सेस आपके पास दौड़ के आएगी। जिस दिन से मैंने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया उसी दिन से मैंने अपने आप को, अपने मेंटोर को सरेंडर कर दिया। मेरे मेंटोर ने जो भी मुझे बताया मैं उसे करता गया। मेरे मेंटोर ने मुझे 3 स्टेप बताए थे। उन 3 मैजिकल स्टेप की वजह से आज मैं अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हूँ। वो 3 स्टेप मैं आज आपके सामने रिवील कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 3 स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप है, हमें हमारे इन 6 एरियाज़ में एटलीस्ट एवरेज 50% तक पहुँचना है। यानी हमें हमारे 6 एरियाज़ को एटलीस्ट 50% तक लेवल अप करना है। फर्स्ट स्टेप 2, मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ ओवरऑल सक्सेस इज़ 80%। तो हमें हमारे इन 6 एरियाज़ में मिनिमम 80% तक हिट करना है, यानी 80% तक जाना होता है। स्टेप 3, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो उन्होंने बताया, जिसने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी, वो है 5 स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ के 5 स्टेज। जी हाँ फ्रेंड्स, जब मैंने ये जाना उसके बाद मैंने इन पे काम करना स्टार्ट करा तब मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। जब मेरे मेंटोर ने मुझे ये बताया तो उन्होंने मुझे एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ इसको समझाया। मान लीजिए कि आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में या अपने लैपटॉप में कभी ना कभी तो आपने गेम खेला होगा, कोई ना कोई तो गेम आपने ज़रूर खेली होगी। तो जब भी हम कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, शुरुआत में लेवल लो होते हैं, जैसे जैसे हम लेवल अप होते जाते हैं वैसे वैसे लेवल्स हार्ड होते जाते हैं। एक स्टेज ऐसा आता है जब हम सोचते हैं उस लेवल पे हम अटक जाते हैं, उससे आगे हम नहीं जा पा रहे होते। कई दिनों से ट्राई करने के बावजूद भी हम आगे नहीं जा पाते, तो हम सोचते हैं कि छोड़ना यार, नहीं करना है, जाने देना, ये अपने बस की बात नहीं है, और हम उस गेम को वहीं छोड़ देते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ही हम कुछ अपनी लाइफ में भी करते हैं। जब हम कुछ नया करते हैं तो हम में से 90% लोग कहीं पे स्टक हो जाते हैं और फिर वो उसे वहीं के वहीं छोड़ देते हैं। तो मेरे मेंटोर ने मुझे बताया था कि अगर आपको काम करना है तो आपको बीच में गिव अप नहीं करना है। मान लीजिए आप ज़मीन में एक गड्ढा खोद रहे हो, किसी ने आपसे कहा कि यहाँ पे इस ज़मीन में नीचे बहुत सारे हीरे मिलेंगे, तो आप गड्ढा खोद रहे हो। आपने 1 घंटा खोदा, 2 घंटे खोदा, 3 घंटे, 4 घंटे, आपने 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 6 महीना, 1 साल तक आप मेहनत कर रहे हो, गड्ढा खोदे जा रहे हो, गड्ढा खोदे जा रहे हो, पर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब आप एक स्टेप ही दूर थे अपने हीरो को पाने के, तब आप सोचते हो कि यार मैं इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं मिल रहा है, छोड़ना, मेरे को नहीं करना, मैं इसको नहीं करता, और आप वहीं पे उसे छोड़ देते हो। अगर आपने वो एक स्टेप आगे ले लिया होता तो शायद, क्योंकि आप पीक तक पहुंच गए थे, तो शायद आप वो हीरो को पा लेते, पर आपने वहीं पे छोड़ दिया, आपने गिव अप कर दिया। तो मेरे मेंटोर ने कहा अगर तुम डोंट गिव अप एटीट्यूड रखोगे तो ही तुम इन 5 स्टेज के ऊपर काम करना। और उन्होंने बताया कि जब तक तुम उस स्टेज को पूरा ना कर लो, पार ना कर लो, तब तक तुम्हें उसे छोड़ना नहीं है, उसके ऊपर काम करते रहना। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारी लाइफ के 5 स्टेज है, जिसे हम 5S फॉर्मूला भी कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला स्टेज होता है वो होता है सर्वाइवल स्टेजेस, दूसरा स्टेज होता है वो होता है सिक्योरिटी, तीसरा स्टेज होता है वो होता है सक्सेस, चौथा स्टेज होता है वो होता है सिग्निफिकेंस, और 5वां स्टेज होता है स्पिरिचुअल। इन 5 एरिया पे अगर आप अच्छे से काम करते हो, इन 5 स्टेज को आप पार करते हो, तो आप अपनी लाइफ में वो अल्टीमेट सक्सेस पा लेते हो। फ्रेंड्स, हम एक एक करके इन 5 स्टेज को रिवील करेंगे हमारे आने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम में। जी हाँ फ्रेंड,
जो भी हमारा वीडियो देख रहा है मैं उनसे कहना चाह रहा हूँ ये डे 9 है हमारी ट्रेनिंग का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। डू यू ऑलवेज फील रनिंग आउट ऑफ मनी? क्या आपको लाइफ में पैसे का अभाव रहता है? क्या आपको महीने के एंड में पैसे जोड़ने पड़ते हैं? क्या आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए? जी हाँ फ्रेंड, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ग्रेटिट्यूड मिनेश। आई एम ए वेलनेस कोच, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम ए एनएलपी ट्रेनर, आई एम ए रेकी प्रैक्टिशनर, आई एम ए मेमोरी ट्रेनर एज वेल एज एंजेलिक चैनल। जी हाँ फ्रेंड, कल हमने वो 3 मैजिकल स्टेप जाने जिसकी वजह से मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारा बदलाव लाया। जी हाँ फ्रेंड्स, कल हमने जाना हमारी लाइफ के वो 5 स्टेज। अगर हम इन 5 स्टेज को पार कर लेते हैं तो हम हमारी लाइफ में अल्टीमेट सक्सेस पा सकते हैं। इनमें से सबसे पहला स्टेज है वो होता है सर्वाइवल, यानी अपने आप को जीवित रखना। हमारी लाइफ के 5 पड़ाव होते हैं: बचपन, पढ़ाई, कमाई, लुगाई और जवानी लुटाई। इन 5 पड़ाव में से हम हमारे पहले पड़ाव यानी बचपन को हमारे सर्वाइवल स्टेज के साथ कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि इन दोनों में कितनी सिमिलरिटी है। बचपना क्या है फ्रेंड्स? बचपना ज़्यादातर इंसानों में 1 से 6 साल तक रहता है, पर कई सारे लोगों में ये और ज़्यादा देर तक भी रहता है। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि ये बचपने वाली हरकत छोड़ दो, अपना ये बचपना छोड़ दो। हमारी लाइफ के 1 से 6 साल जिसे हम बचपन कहते हैं, इस दरमियान बच्चा बाहर से इन्फॉर्मेशन गेन करता है और वो सारे इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर करता है। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तो वो इसी इन्फॉर्मेशन को अपनी रूटीन लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करता है। अगर आप छोटे बच्चे को 1 की बजाय 5 आइसक्रीम देते हो और उसे कहते हो कि सुनो, ये पहली जो आइसक्रीम है वो तुम्हें आज खानी है, दूसरी आइसक्रीम है वो तुम्हें कल खानी है, तीसरी आइसक्रीम है वो तुम्हें परसों खानी है, चौथी आइसक्रीम है वो उसके 1 दिन बाद खानी है, 5वीं आइसक्रीम है वो उसके और 1 दिन बाद खानी है। यानी अगर आप उसे उस 5 चॉकलेट के लिए 5 दिन का शेड्यूल दे देते हो तो आपको क्या लगता है वो 5 दिन तक चॉकलेट खाता है? जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही कहा। वो 5 दिन तो क्या, वो 5 मिनट में 5 चॉकलेट खा जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? जी हाँ फ्रेंड्स, बचपन में उसके पास इतनी समझ नहीं होती कि उसे कल के लिए भी चॉकलेट बचानी है, तो वो सारी चॉकलेट खा जाता है। हम जो भी पैसे कमाते हैं, चाहे हम सैलरी से कमाएं या हमारे प्रॉफिट से, जो भी पैसा हम कमाते हैं, हमारी जो भी इनकम होती है उसके सामने हमारे उतने ही एक्सपेंसेस होते हैं। या मैं यूँ कहूँगा कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, हमारी इनकम घटती जा रही है, क्योंकि हमारी इनकम उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ रही है फ्रेंड्स। तो इस सिचुएशन में हमारे पास उस छोटे बच्चे के जैसे ही एक ही ऑप्शन बचता है कि हम भी पैसा सेव नहीं कर पाते। अगर आप एक छोटे बच्चे को आइसक्रीम खिलाते हो और वो बच्चा आधे घंटे बाद किसी और बच्चे को चॉकलेट खाता देखता है तो वो भी जिद करता है उसे चॉकलेट चाहिए। जब आप उसे चॉकलेट देते हो तो वो कोई और जिद करता है, यानी उसका पेट भरता नहीं, वो बार बार कुछ ना कुछ मांगते रहता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। हम जो भी पैसा कमाते हैं, चाहे वो सैलरी से हो या प्रॉफिट से हो, सबसे पहले उसमें से हमारी हाउस की ईएमआई जाती है, उसके बाद हमारी मोटरसाइकिल या कार की ईएमआई जाती है, उसके बाद हमारे टीवी या फ्रिज की ईएमआई जाती है, उसके बाद हमारे कंप्यूटर, हमारा लैपटॉप या हमारे मोबाइल की ईएमआई जाती है, हमारे एलआईसी पॉलिसी की ईएमआई जाती है, हमारा दूध वाला, हमारा सब्जी वाला, हमारा फल वाला, हमारा किराने वाला, हमारे बच्चों की फ़ीस, उनकी ट्यूशन्स, उनकी स्टेशनरीज, दवाइयाँ, मूवीज़, डिनर, बर्थडे पार्टीज़, ऐसे कई सारे एक्सपेंसेस बस चलते ही रहते हैं। जैसे उस बच्चे का पेट नहीं भरता वैसे ही हमारे एक्सपेंसेस भी घटते नहीं हैं। तो बस जो भी हम हमारी लाइफ में कमाते हैं उससे हम सिर्फ सरवाइव कर पाते हैं, हम अपनी ज़िंदगी को बस काट पाते हैं, उससे ज़्यादा हम उसे एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और अगर इस दरमियान कोई बड़ा खर्चा आ जाए या बड़ी बीमारी आ जाए तो हम में से आधे लोग तो सिर्फ कर्जे में डूब जाते हैं और वो उसमें से फिर बाहर ही नहीं निकल पाते। तो इसमें से बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता जो हमारे दादा परदादा करते थे, वो खर्चे कम करते थे और पैसे को बचाते थे। मनी सेव इज़ मनी अर्न, यानी कि पैसा बचाया वो पैसा कमाए के बराबर होता है। या आप दूसरा रास्ता ले सकते हो, आप अपनी एक इनकम के ऊपर डिपेंड ना रह के आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करो। आप देख लीजिए फ्रेंड, इसमें से आपके लिए कौन सी सूटेबल है। अगर मेरी मानो तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप दोनों एक साथ
अप्लाई कीजिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बना सको। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये हमारा डे 10 है हमारी इस ट्रेनिंग का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। हैव यू एवर क्रिएटेड सिक्योरिटी फॉर योर सेल्फ? क्या आपने अपने लिए सुरक्षा प्रदान करी है? क्या आपको लगता है कि आपके बिना आपका परिवार, आपका घर बड़े अच्छे से चल सकता है? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपका जवाब ना है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। इस वीडियो के एंड में मैं वो सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगा। Hello friend, my name is Gratitude Minesh. I'm a wellness coach, I'm a business consultant, I'm a NLP trainer, I'm a Reiki practitioner, I'm a memory trainer as well as angelic channel. जी हाँ फ्रेंड्स, कल हमने हमारी लाइफ के वो 5 स्टेज में से पहले स्टेज सर्वाइवल के बारे में जाना। हमने जाना कि बच्चा जो अपने बचपने की वजह से चीज़ों को संभाल नहीं पाता और वो चीज़ों को यूज़ कर लेता है, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। हम जो भी पैसा कमा के लाते हैं वो सारा पैसा हमारा अपने खर्चों में पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से हम पैसा सेव नहीं कर पाते। बच्चा तो खैर अपने बचपने की वजह से वो सब करता है, पर हमारे पास तो लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम होने की वजह से हम पैसों को बचा नहीं पाते। आज हम हमारे दूसरे स्टेज सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। हम सिक्योरिटी को हमारी लाइफ के दूसरे पड़ाव पढ़ाई के साथ कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे पढ़ाई और सिक्योरिटी एक दूसरे से सिमिलर है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम हमारी लाइफ के 15 से 25 साल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में लगाते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? हमारा समाज, हमारा माहौल की वजह से हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें बचपन से यही कहा जाता है कि अगर पढ़ोगे नहीं तो डॉक्टर नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनोगे, चार्टर अकाउंटेंट नहीं बनोगे, पायलट नहीं बनोगे, लॉयर नहीं बनोगे, अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर पाओगे या तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। कोई ये नहीं कहता कि पढ़ाई करने से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम चीज़ों को अच्छे से समझ पाओगे, तुम बात की गहराई में जा सकते हो। ऐसा कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो ही कमाई करेगा। आप में से कई सारे फ्रेंड जो मुझसे अग्री करते होंगे और कई सारे ऐसे दोस्त भी होंगे जो कहते हैं कि ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता। अनपढ़ लोग भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपकी बात सही है, पर चंद गिने चुने लोग ही अनपढ़ होते हुए भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं। ज़्यादातर अनपढ़ लोग बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते, पर पढ़ाई करे हुए लोग यानी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा पैसा कमा पाते हैं। हर कोई इंसान अपने कैलिबर के हिसाब से पैसे कमाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई हमें वो सिक्योरिटी देती है जिससे हम पैसा कमा सकते हैं। आज आप जो भी पैसा कमा रहे हो उसमें आपके ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा रोल है। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी लाइफ का दूसरा स्टेज है सिक्योरिटी। आज मैं आपसे एक गंभीर प्रश्न करना चाहता हूँ जिसका उत्तर आप मुझे दीजिए। फ्रेंड्स, आज आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? क्या आपके बैंक अकाउंट में आप जो महीने के जितने रुपये कमाते हो उसके 7 गुना पैसे पड़े हुए हैं क्या? मान लीजिए कि आप महीने के 50,000 रुपये कमा रहे हो, तो क्या आपके बैंक अकाउंट में 3.5 लाख रुपये पड़े हुए हैं? क्योंकि ये जिंदगी है, इसका कोई भरोसा नहीं कल क्या हो। पर अगर आपने सिक्योरिटी कर रखी है तो आपको अपने जाने का गम नहीं होता। साइंस ये प्रूव कर चुका है कि हमारे साथ कैसी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, हम 90 दिन के अंदर उस सिचुएशन को अपने साथ अटैच कर लेते हैं। यानी 90 दिन के बाद हम उस सिचुएशन से यूज्ड टू हो जाते हैं, हम उसे अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं और हम हमारी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका परिवार जो कि आपके ऊपर निर्भर है, अगर आप कल नहीं रहोगे तो क्या वो अपने आप को संभाल पाएगा? जी हाँ फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे परिवार होते हैं जिसमें कमाने वाला चला जाता है तो पूरा घर बिखर जाता है। इसके लिए हमें 2 स्टेप्स लेने हैं। पहला स्टेप्स है कि हम ऐसा बैंक अकाउंट क्रिएट करें जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम पैसे डिपॉजिट करें और उसको विड्रॉ करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे परिवार के पास हो, हमारे पास ना हो। वो एज ए हम सेफ डिपॉजिट उसको रखें। दूसरा स्टेप्स है कि हम ऐसा कोई बिजनेस क्रिएट करें, हम ऐसा कोई व्यापार करें या ऐसा कोई काम करें जो हमारे ना होते हुए भी चलता रहे और हमें लाखों रुपया कमा के देता रहे, जिसे हम पैसिव इनकम या रॉयल्टी इनकम भी कहते हैं। अगर आप ये दोनों काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको आपके जाने का कभी भी गम नहीं होगा, क्योंकि आप अपने परिवार के लिए वो सुरक्षा कवच छोड़ के जाओगे ताकि उनको कहीं पे और भटकना ना पड़े।
जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारा डे 11 है हमारी इस ट्रेनिंग का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। डू यू ऑलवेज चेक प्राइस टैग वाइल गोइंग शॉपिंग? क्या आप शॉपिंग करते वक्त प्राइस टैग चेक करते हो? क्या आप ऐसी ढेर सारी चीज़ें जो आपको पसंद होती है वो बिना खरीदे ही घर वापस आते हो? क्या आप ये सारे काम करते हो? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप ये सारे काम करते हो तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अपनी लाइफ में सक्सेस को नहीं पाया। 3 ऐसे पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जिसकी वजह से आप वो मनचाही चीज़ अपनी लाइफ में खरीद सकते हो जिसे आप खरीदना चाहते हो। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ ग्रेटिट्यूड मिनेश। I'm a wellness coach, I'm a business consultant, I'm a NLP trainer, I'm a Reiki practitioner, I'm a memory trainer as well as angelic channel। कल हमने जाना कि हमारी लाइफ को, हमारे परिवार को एक सुरक्षा कवच देना ज़रूरी है और उसके लिए हमें क्या करना है ये भी हमने कल जाना। आज हम हमारी लाइफ के तीसरे स्टेज यानी सक्सेस के बारे में बात करेंगे। हम सक्सेस को हमारी लाइफ के तीसरे पड़ाव कमाई के साथ कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि सक्सेस और कमाई में क्या सिमिलरिटीज़ है। फ्रेंड्स, हम हमारे जीवन के 15 से 25 साल लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने में। अब हमारा टाइम है कि हमने जो कुछ भी सीखा इसे हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करें और इससे हम कमाई करें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हम इसे अप्लाई नहीं करते, अगर जो कुछ भी हमने सीखा उसे हम अप्लाई नहीं करते तो वो सारा वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए कि आप बाज़ार से बर्फ़ लेके आते हो और उसे घर में लाके ऐसे ही छोड़ देते हो तो वो धीरे धीरे पिघलने लगता है और कुछ ही देर में पानी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी होता है। आज तक हमने जो कुछ भी सीखा अगर उसे हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते तो वो भी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे भूलते जाते हैं। अगर इसकी बजाय हमने वो बर्फ़ को लाके फ्रीज़र में रख दे तो हम उसे ज़्यादा देर तक संभाल सकते हैं और उसका बाद में आनंद भी ले सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है, अगर हमने जो कुछ भी सीखा उसे हम अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो हम उससे ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज आप कार चलाना सीख रहे हो। मान लीजिए कि आज आपने कार चलाना सीख लिया, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि आप कार को अच्छे से चला सकते हो। पर अगर आप कल कार नहीं चलाते, परसों नहीं चलाते, आप 1 महीना 1 साल ऐसा करते करते आप 10 साल तक कार नहीं चलाते, अगर 10 साल के बाद आपको कार चलाने के लिए दी जाए तो क्या आप उतने ही कॉन्फिडेंस से कार चला सकोगे जितने कॉन्फिडेंस से आप अभी इसी वक्त चला सकते हो? जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। जो कुछ भी हमने सीखा उसे हमें अपनी लाइफ में बार बार अप्लाई करते रहना पड़ता है ताकि वो सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए और जो कुछ भी चीज़ें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाती है वो हमारे ऑटो पायलट मोड में आ जाती है ताकि हम वो सारी चीज़ें फिर स्मूथली कर सकते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ खरीदनी हो या हमें किसी भी तरह का आनंद लेना हो उस वक्त हमें पैसों के बारे में ना सोचना पड़े तो हमने अपनी लाइफ में सक्सेस को पा लिया है, ऐसा हम कह सकते हैं। अपने बच्चों के कपड़े या खिलौने खरीदते वक्त, अपनी वाइफ के लिए नेकलेस या रिंग लेते वक्त, अपने दोस्तों को पार्टी देते वक्त, अपने पेरेंट्स को तीर्थ यात्रा पे या घूमने भेजते वक्त, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी गिफ्ट देते वक्त या कोई नई कार खरीदते वक्त या नई प्रॉपर्टी या नया घर खरीदते वक्त हमें पैसों के बारे में ना सोचना पड़े। यानी हमें कोई भी चीज़ खरीदते वक्त पैसों के बारे में ना सोच के हम उसके आनंद के बारे में सोचें, तब हमने अपनी लाइफ में सक्सेस को पा लिया है। ऐसा कहा जाता है कि आपको किसी भी चीज़ खरीदते वक्त पैसों के बारे में ना सोचना पड़े तो आपने अपने परिवार को वो सर्वाइवल और सिक्योरिटी से ऊपर एक वो फ्रीडम वाली स्टेज दे दी है ताकि आपका परिवार अपने आप को इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन समझने लगता है। इस सक्सेस को पाने के लिए हमें 3 पॉइंट के ऊपर काम करना है। सबसे पहला पॉइंट है डेडिकेशन। हमें जो भी काम करना है वो डेडिकेशन के साथ करना है। हमें अपना पूरा फोकस उस काम के ऊपर ही लगाना है। हमें हमारा ध्यान दूसरी चीज़ों में ना लगाते, हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर ही रखना है। दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी। हमें जो भी काम करना है वो कंसिस्टेंसी के साथ करना है, बार बार करना है, लगातार करना है, तब तक करते रहना है जब तक हम उसको सक्सेस को ना पा लें। तीसरा पॉइंट है लर्निंग। हमें नई चीज़ को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए क्योंकि आज तक हम जो भी काम करते हैं वही काम करेंगे तो हमें वही मिलेगा जो आज तक मिलता है। अगर हमें परिणाम चेंज करने हैं तो हमें अपने काम को भी चेंज करना पड़ेगा, हमें नए तौर तरीके
सीखने पड़ेंगे ताकि हम अपनी लाइफ में वो सक्सेस को पा सके। अगर आप ये 3 पॉइंट को फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में वो मनचाहा रिजल्ट पा सकते हो। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा डे 12 है हमारी इस ट्रेनिंग का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। डू यू हेल्प पीपल विदाउट एनी ग्रीड? क्या आपने लोगों की मदद करी है बिना किसी लालच के? क्या आपने भूखे को भोजन किया है? क्या आपने प्यासे को पानी पिलाया है? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने ये सारे काम किए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो करुणा का सागर अभी भी बह रहा है। Hello friend, my name is Gratitude Minesh. I'm a wellness coach, I'm a business consultant, I'm an NLP trainer, I'm a Reiki practitioner, I'm a memory trainer as well as angelic channel. जी हाँ फ्रेंड्स, कल हमने हमारी लाइफ के तीसरे स्टेज सक्सेस के बारे में जाना। हमने जाना कि अगर हम डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और न्यू लर्निंग अप्रोच के साथ काम करते हैं तो हम हमारी लाइफ में वो मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं और हम भी सक्सेसफुल बन सकते हैं। आज हम हमारे चौथे स्टेज यानी कि सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। हम सिग्निफिकेंस को हमारी लाइफ के चौथे पड़ाव शादी के साथ कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस और शादी में क्या सिमिलरिटीज़ है। फ्रेंड्स, हम इस धरती पे जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करके हम उसी पढ़ाई से कमाई करते हैं और अपनी लाइफ में सेटल होते हैं। जब हम लाइफ में थोड़े बहुत सेटल हो जाते हैं तो हम हमारा लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं और उसके साथ हम अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। हम बार बार यही सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें ताकि हमारी वजह से हमारे लाइफ पार्टनर को वो सारी खुशियाँ मिले, वो अपनी लाइफ में जो भी खुशी डिज़र्व करता है वो सारी खुशियाँ उसे मिले। और फिर हम शादी करते हैं। शादी करते ही हमारी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। कब हम पुरुष से पति बन जाते हैं, कब हम बेटे से जमाई बन जाते हैं, कब स्त्री से पत्नी बन जाती है, कब बेटी से बहू बन जाती है। एक रात में उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। वो अपने पति के नाम अपने पिता के नाम के बदले यूज़ करने लगती है। पति जो अब तक अपनी लाइफ में सीरियस नहीं था वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को लेने लगता है और धीरे धीरे हम 2 से 3 होते हैं और जिम्मेदारियों का बोझ और भी बढ़ता जाता है। पति अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचता रहता है। वो उनके फ्यूचर को लेकर ज़्यादा कंसीडर करता है। वो सोचता रहता है कि मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरे बच्चों का, मेरी वाइफ का फ्यूचर और ब्राइट हो जाए। ऐसा ही कुछ हमारे साथ इस चौथे स्टेज में होता है। आपने तो अपनी लाइफ में सक्सेस को पा लिया होता है, आपने अपने बैंक बैलेंस को अचीव कर लिया होता है ताकि आपको पूरी ज़िंदगी पैसों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करो, उनको वो सब दिलाओ जो उनको चाहिए अपनी लाइफ में। आप उन्हें गाइड करो ताकि आपके गाइडेंस से वो सब कुछ पा सके जो अपनी लाइफ में वो पाना चाहते हैं। अगर हम इंसान को मुफ्त में सोना दे दे तो वो सोना तुरंत ले लेता है, पर अगर हम उसे वो सोना जिस खान में से लाया गया है उस गोल्ड माइन में लेके जाए और उसे बोले कि आप यहाँ पे गड्ढा खोदो और आपको यहाँ से सोना मिलेगा, तो फ्रेंड्स बहुत ही कम लोग होते हैं जो गड्ढा खोदने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि हम इंसान की फितरत बन चुकी है कि हमें सभी चीज़ शॉर्टकट से चाहिए। तो अगर आप आपका एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते हो तो वो उनके लिए शॉर्टकट का काम करेगा। क्योंकि हर एक इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, वो उसके लिए कुछ ना कुछ एफर्ट लगाता रहता है, वो कई सालों तक उसके पीछे लगे भी रहता है, परंतु उसको पता नहीं होता कि कैसे मिलती है सक्सेस। अगर आप उसे गाइड करते हो, आप उसे वो रास्ता दिखाते हो जिस रास्ते पे चल के आपने सफलता हासिल करी है, तो वो उसके लिए शॉर्टकट का काम करता है। आप जो भी लाइफ में गलतियां कर चुके हो, आपने जो भी अपनी लाइफ में गलती करी, अगर वो उन सारी गलतियों से आप उसे बचाते हो तो वो भी अपने लाइफ में सक्सेस को जल्दी अचीव कर सकता है। मान लीजिए कि आपको सक्सेस नाम के डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। इसके लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप खुद ड्राइव करो और लोगों से पूछते पूछते सक्सेस तक पहुंच जाओ, या आपके पास दूसरा रास्ता है कि आप अपने मेंटोर की गाड़ी में बैठ जाओ, आपका मेंटोर आपको ड्राइव करके सक्सेस तक पहुंचा देगा। तो कौन सा रास्ता फ्रेंड ईजी है?
जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरा रास्ता बहुत ईजी है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको दो ही काम करने हैं। पहला काम है, जैसे माता पिता अपनी बेटी को अपने पति को सौंप देते हैं, वैसे ही हमें अपने आप को हमारे मेंटर को सरेंडर कर देना है। और दूसरा काम है, जो भी हमारे मेंटर हमें करने को कहता है, हमें बिना किसी सवाल के उस काम को करना है। हमें हमारे मेंटर को ब्लाइंडली फॉलो करना है। अगर हम ये दोनों काम करते हैं तो हम हमारी लाइफ में उस सक्सेस को पा लेते हैं। हम उस हर एक चीज़ को, हर एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां पे हमें पहुंचना है। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये हमारा डे 13 है हमारी इस ट्रेनिंग का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। डू यू बिलीव इन गॉड? क्या आप भगवान में आस्था रखते हो? क्या आप मानते हो कि ईश्वर है? क्या आपके साथ कभी ऐसा मिरेकल हुआ है जिसके लिए आपने परम कृपालु परमात्मा का धन्यवाद माना हो? हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ग्रेटिट्यूड मिनेश। आई एम अ वेलनेस कोच, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम अ एनएलपी ट्रेनर, आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर, आई एम अ मेमोरी ट्रेनर एज वेल एज एंजेलिक चैनल। कल हमने फ्रेंड्स हमारी लाइफ के चौथे स्टेज सिग्निफिकेंस के बारे में जाना। हमने जाना कि अगर हम अपने आप को, अपने मेंटर को सरेंडर कर देते हैं और जो भी हमारे मेंटर हमें कहते हैं हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, तो हम भी हमारी लाइफ में सक्सेस को पा सकते हैं। आज हम हमारी लाइफ के 5वें स्टेज यानी कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानेंगे। हम स्पिरिचुअलिटी को हमारी लाइफ के 5वें पड़ाव बुढ़ापे के साथ कंपेयर करेंगे। हम देखेंगे कि बुढ़ापे और स्पिरिचुअलिटी में क्या सिमिलैरिटीज़ है। हम हमारी लाइफ के 1 से 6 साल सिर्फ चीज़ों को समझने में लगाते हैं। उसके बाद 15 से 25 साल तक हम पढ़ाई करते हैं और उस पढ़ाई से जो कुछ भी हमने सीखा उसे हम हमारी रियल लाइफ में अप्लाई करके उससे हम ढेर सारा पैसा कमाते हैं। जब हम लाइफ में सेटल हो जाते हैं तब हम शादी करते हैं और फिर उसके बाद बच्चे और उनकी जिम्मेदारियाँ, बच्चों की अच्छी परवरिश, उनको पढ़ाना लिखाना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनको जॉब या बिजनेस में सेटल करना, उनकी शादी करना और अपनी सारी जिम्मेदारियाँ उनको सौंप देना। हम में से ज़्यादातर लोगों का यही लाइफ साइकिल होता है। इस दुनिया की 90% पॉपुलेशन फ्रेंड्स भगवान में आस्था तो रखती है, पर वो भगवान के साथ अपना कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ बुढ़ापे में जोड़ती है। वो मानती है कि पहले हम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अपने बच्चों को सौंप दें, उसके बाद ही हम भगवान का भजन करेंगे, और वो तब तक भगवान का स्मरण नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगा कि एक्चुअली में ये बिल्कुल ही गलत है। हमें भगवान का नाम स्मरण उसी उम्र से लेना चालू करना चाहिए जिस उम्र से हम अपनी जिम्मेदारियाँ लेना शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी लाइफ बड़ी स्मूथ चलती है और हमारी लाइफ में जो भी परेशानियाँ होती है उसका हमें बेहद सुखद समाधान भी मिल जाता है। हमें जिम्मेदारियों को संभालना जरूर है, परंतु परम कृपालु परमात्मा की छत्र छाया में रह के हमें ये सारे काम करने हैं। फ्रेंड्स, हमने तो हमारी लाइफ में सक्सेस को पा लिया और जब हम हमारे सक्सेस को लोगों के साथ शेयर करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हमारी वजह से लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेस को पाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लाइफ के 5वें स्टेज तक अभी मैं नहीं पहुँचा, तो इसकी वजह से मैं आपके साथ मेरे कोई भी पर्सनल एक्सपीरियंस तो शेयर नहीं कर सकता, परंतु मेरे मेंटोर ने जो भी मुझे बताया है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मेरे मेंटोर ने मुझे एक स्टोरी बताई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कहानी है मोहन की। मोहन जो कि बचपन से ही भगवान का नाम स्मरण करता था, उसे भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था दी। धीरे धीरे मोहन बड़ा होता गया और उसके साथ उसकी आस्था, उसकी भक्ति भी और बढ़ती गई। उसे भगवान में और विश्वास बढ़ता चला गया। एक बार जंगल में आग लग चुकी थी। क्योंकि मोहन का गांव जंगल के बहुत करीब था, वो आग धीरे धीरे मोहन के गांव की ओर बढ़ रही थी। मोहन के पड़ोसी मोहन के पास आते हैं और मोहन से कहते हैं, मोहन भैया, आग धीरे धीरे हमारे गांव की तरफ बढ़ रही है, एक काम करो आप भी चलो हमारे साथ, हम तो गांव छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सुन के मोहन हंसता है और कहता है, अरे पगले, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, तुम जाओ, मैं नहीं आऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे तो भगवान है। और मोहन
उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और अपने अपने काम में मगन हो जाता है। धीरे धीरे वो आग गांव के एकदम करीब आ जाती है। तब गांव के मुखिया जी आते हैं। मोहन को कहते हैं, अरे मोहन, अभी तक तुम निकले नहीं हो, चलो चलो जल्दी चलो हमारे साथ। ये आग कभी भी अपने गांव में आ सकती है, आप सबको लेके जा सकती है, हम जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। तब मोहन हंसता है और कहता है, अरे मुखिया जी आप जाइए, मैं नहीं आऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, मेरे तो भगवान है। और मोहन उनको भी इग्नोर कर देता है और मोहन अपने काम में फिर से लग जाता है। धीरे धीरे आग वो मोहन के घर के करीब आ जाती है। तब मोहन के दोस्त कहते हैं, अरे मोहन क्या कर रहा है, चलना जल्दी कर, वरना ये आग में तू जल के भस्म हो जाएगा। तब मोहन उनके ऊपर हंसता है और कहता है, अरे क्या पगले, तुम भी क्या बात करते हो, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे तो भगवान है। और मोहन उनके साथ भी नहीं जाता और धीरे धीरे वो आग पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव को जला डालती है और उसी आग में मोहन भी जल के भस्म हो जाता है। मरने के बाद मोहन ऊपर भगवान के पास जाता है। भगवान के पास जाके वो एक कोने में बैठा होता है मुंह फुला के। भगवान उसे देखते हैं और मनी मन हंसते हैं और उससे कहते हैं, अरे मोहन क्या हुआ, क्यों मुंह फुला के बैठे हो। तब मोहन कहता है, रहने दो ना भगवान, मैंने तो आपकी पूरी उम्र भक्ति करी और आपने मुझे ये सिला दिया, मुझे यहाँ पे ऊपर बुला दिया। तब भगवान कहते हैं, अरे मोहन ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बचाने आया था पर तुम मेरे साथ नहीं आए। तब मोहन कहता है, आप कहाँ आए थे, आप आए होते तो मैं मरता क्या, मैं बच ही जाता ना। तब भगवान कहते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, जब तुम्हारे वहाँ आग लग रही थी तब तुम्हें कोई बुलाने आया था। तब मोहन कहता है, जी हाँ, पहले मेरे पड़ोसी आए थे, फिर उसके बाद हमारे गांव के मुखिया जी आए और उसके बाद मेरे निठल्ले दोस्त आए थे मुझे बचाने, पर आप नहीं आए। मैं कब से आपकी वेट कर रहा था, आपको आना चाहिए था मुझे बचाने के लिए, पर आप तो नहीं आए। तब भगवान कहते हैं, अरे पगले, मैं ही था, वो सारे रूप लेके मैं ही तुम्हें बचाने आया था, पर तुम मेरे साथ नहीं आए क्योंकि तुम्हें कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे। तुम चाह रहे थे कि मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें बचाऊँ, इसी वजह से तुम मेरे साथ नहीं आए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम अपनी लाइफ से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करते होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो आती है पर हम उसे देख नहीं पाते हैं, हम उसे समझ नहीं पाते और हम उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कभी बड़ी नहीं होती, वो धीरे धीरे छोटे छोटे रूप में आती है। तो हम सोचते हैं कि नहीं, हमें तो यही चाहिए, जब तक ये नहीं मिलेगा हमें ये सब नहीं लेना, और हम उस अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देते हैं। तब मेरे मेंटोर ने मुझे बताया कि देखो, तुम्हें जितना हो सके उतना ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करना है। तुम जितना ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू को ऐड करोगे, तुम उतना ही ज़्यादा उन 5वें स्टेज तक पहुंच पाओगे। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, ये हमारा डे 14 है हमारी इस ट्रेनिंग का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। डू यू ऑलवेज फेस प्रॉब्लम वाइल सेल्स? क्या आपको बेचने में दिक्कत होती है? क्या आपका क्लाइंट आपसे सारी इन्फॉर्मेशन तो ले लेता है पर आपको सेल्स नहीं देता? क्या आप सेल्स में फंसे हुए हो? जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इन सारे क्वेश्चन का आंसर हाँ है तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो के एंड में मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूंगा। हेलो फ्रेंड, माय नेम इज ग्रेटिट्यूड मिनेश। आई एम अ वेलनेस कोच, आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट, आई एम NLP ट्रेनर, आई एम अ रेकी प्रैक्टिशनर, आई एम अ मेमोरी ट्रेनर एज वेल एज एंजेलिक चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने हमारी ट्रेनिंग हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ में जाना कि हमारी लाइफ के 6 एरियाज होते हैं। अगर हम इन 6 एरियाज में मिनिमम एवरेज 80% तक हिट करते हैं तो हम हमारी लाइफ में सक्सेस को पा सकते हैं। आज हम कहाँ पे हैं ये मैटर नहीं करता, अगर हम इन 6 एरियाज को इम्प्रूव करते हैं तो हम हमारी लाइफ को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। इसके बाद का काम है हमारी लाइफ के वो 5 स्टेजेस जिन्हें हमें पार करना होता है अल्टीमेट सक्सेस के लिए। तो अगर हम उन 5 स्टेजेस को पार कर लेते हैं तो हम हमारी लाइफ में अल्टीमेट सक्सेस को पा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ ये आसान नहीं है पर मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। हम में से कई सारे फ्रेंड ये सारे टिप्स और ट्रिक को पहले से जानते हैं पर वो इसे फॉलो नहीं करते। वो मानते हैं कि ऐसा करने से सक्सेस नहीं मिलता। वो मानते हैं कि सक्सेस पाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके उन्हें सक्सेस
मिलती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सब जानते हैं कि शराब और सिगरेट हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, फिर भी हम उसे पीते हैं। हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से, एक्सरसाइज करने से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, पर क्या हम सुबह जल्दी उठते हैं? जी हाँ फ्रेंड, लाइफ में किसी भी काम को करने के लिए वो सबसे पहला स्टेप्स लेना ही मुश्किल होता है। अगर हम वो पहला स्टेप्स ले लेते हैं तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं और हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूं। आप में से कई सारे दोस्तों ने मुझे ईमेल करके, व्हाट्सएप करके इस ट्रेनिंग के लिए थैंक यू बोला और ढेर सारे क्वेश्चन भी उन्होंने मुझसे पूछे हैं। इनमें से जो एक कॉमन टॉपिक्स बाहर निकल के आया वो है सेल्स। हाँ, आप में से कई सारे दोस्तों ने मुझसे कहा कि सर आप सेल्स के बारे में बताइए, हमें सेल्स करने में दिक्कत आती है। So on public demand, we are going to start training on how to sell। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इस 25 जुलाई से इस ट्रेनिंग को हमारे फेसबुक पेज ग्रेटिट्यूड मिनट्स पे स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आप सेल्स में मास्टरी पाना चाहते हो तो आप हमारे इस पेज को लाइक कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। इस पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा ताकि आप वहां से भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग में मैं आपके साथ ऐसी 30 स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा जिससे आपकी सेल्स 10x हो जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी तक 1000 लोगों ने इस 30 स्ट्रेटजीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया है। सो ये सारी स्ट्रेटजीज टेस्टेड एंड प्रूवन है। तो अगर आप सेल्स में मास्टरी पाना चाहते हो तो कम एंड जॉइन अस, सी यू इन द ट्रेनिंग। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ ये हमारा डे 15 है हमारी इस ट्रेनिंग का, जिसका नाम है हाउ टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ। तो अगर आपने डे 1 से डे 14 तक के वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके जरूर देख लीजिए, या आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी इसे देख सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन में ऑल कर दीजिए ताकि आने वाली एक भी वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपको लगता है हमारी इस ट्रेनिंग से आपके नियर वन या डियर वन को कुछ फ़ायदा हो सकता है तो आप इसे ज़रूर उनके साथ शेयर कीजिए ताकि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस को पा सके। हर बार की तरह हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।